अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो फैमिली लॉ से मुतल्लिक है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ैमिली केस के स्टेप्स क्या होते हैं। अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि फ़ैमिली मुकदमात लटक जाते हैं, वजह क्या है कि फ़ैमिली मुकदमात बर वक्त पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाते। अब बर वक्त से मुराद ये है कि लोग ये चाह रहे होते हैं कि हम अदालत में आ गए हैं, हमारा ये राइट है। और लोगों से मोस्टली मुराद है ख़वातीन, चूँकि फ़ैमिली अदालतों से मोस्टली ख़वातीन ही रजू करती हैं, तो उनका ये कहना होता है कि जनाब एक तो ख़र्चा नहीं लगा फौरी तौर पर, ठीक है, हमारी तो खुला ही जनाब नहीं हो रही, खुला लटक गई है, ठीक है। इसके अलावा जनाब वो ख़र्चे का और अपना जो हकमैर का है, जो वापसी सामान जहेज़ का है, वो जनाब अदालत तो डिसाइड नहीं कर रही। तो इसके लिए आपको अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि फ़ैमिली अदालतें काम कैसे करती हैं, ठीक है। वकला को ब्लेम करने की बजाय, अदालतों को ब्लेम करने की बजाय आप सिस्टम को समझें। अब सिस्टम क्या है, आप दावा दायर करते हैं, ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी और दीगर डॉक्यूमेंट्स, उसमें 13-14 फार्म होता है, तलबाना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ आप एविडेंस अनेक्स करते हैं, सबूत लगाते हैं, ये जनाब मेरा निकाह नामा है, ये मेरे शनाख्ती कार्ड की कापी है, ये बंदे का जो है ना, जो उनके हस्बैंड हैं, उनके इनकम के सोर्सेज हैं, ठीक है। क्योंकि केस हमेशा मुद्दई ने साबित करना होता है, मुद्दैया ने साबित करना होता है, ठीक है। आपने केस दायर कर दिया, 2-3 तरीक़ें आपकी तलबी में गुजर जाती हैं, ठीक है। तलबी से मुराद ये है कि डिफेंडेंट जो मुद्दा अला है उसको नोटिस होना है कोर्ट की तरफ से कि भाई फ़लाँ फ़लाँ ख़तून ने आपके ख़िलाफ़ केस दायर कर दिया, अब आप अदालत में आ जाएं, ठीक है। अगर तो वो बंदा अदालत में नहीं आता तो कोर्ट क्या करती है, आपके केस को एक तरफ़ा कर देती है। एक तरफ़ा करने के बाद कोर्ट आपको कहती है कि आएँ जी, अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए एविडेंस दें, शहादत जो है वो दें। अब आप अदालत में आके शहादत देंगे, शहादत होने के बाद कोर्ट वो डिक्री जारी कर देगी, एक तरफ़ा डिक्री। अब यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि एक तरफ़ा डिक्री जो होती है उसको आप सेट असाइड करवा सकते हैं, मनसूख करवा सकते हैं, कि ये आपका आइनी हक़ है कि मेरे ख़िलाफ़ जनाब एक तरफ़ा मुझे सुने बगैर अदालत ने आर्डर कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं लगा, मुझे तो नोटिस ही मौसूल नहीं हुआ, तो आप वो एक तरफ़ा कार्रवाई मनसूख करवा सकते हैं। उसमें मोस्टली जो प्रैक्टिस है, कोर्ट आपको कोई नॉमिनल सा जुर्माना वगैरह कर देती है और आपकी जो एक तरफ़ा कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ है वो ख़त्म करके फिर आपका मौक़िफ़ लिया जाता है। अगर आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया है, अब मैं बात कर रहा हूँ डिफेंडेंट साइड की, अगर डिफेंडेंट आ गया है, उसने अपना मौक़िफ़ दे दिया है, तो कोर्ट क्या करती है, सबसे पहले कोर्ट कहती है कि आप आपस में सुलह कर लें, मुसालहत कर लें, रिकन्सिलिएशन कर लें, ठीक है। अगर वो रिकन्सिलिएशन आपकी नाकाम हो जाती है, ठीक है, आपकी सुलह नहीं हो पाती, चाहे आपका सिविल मैटर है चाहे फैमिली मैटर है, तो कोर्ट क्या करती है, तनकीहात वज़ा करती है। तनकीहात क्या है, इश्यूज़ फ्रेम करती है कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान वजह क्या है, इनके दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, लड़ाई की क्या वजह भाई, ठीक है। मेरा मुतालबा जो है वो फ़लाँ है, तो जो आगे डिफेंडेंट है वो कहता है नहीं नहीं जी ये गलत बयानी कर रहे हैं, तो जो मेरा मुतालबा है वो बोन ऑफ कंटेंशन है, ठीक है। तो कोर्ट इश्यूज़ फ्रेम करती है। अब उन इश्यूज़ के तनाज़र में फिर कोर्ट कहती है कि अब दोनों फ्रीकैन, चाहे मुद्दई साइड है या मुद्दला साइड है, वो एविडेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एविडेंस होगी, फिर दूसरी पार्टी को राइट होता है वो जिरा करेगा, जिरा होगी, दोनों पार्टीज़ के वकला अपनी अपनी पार्टीज़ और गवाहान पे, पार्टी से मुराद मैं ये कह रहा हूँ मुद्दला और मुद्दैया, ठीक है, उन पे जिरा जो है वो करेंगे। अब जिरा का मकसद क्या होता है कि मौक़िफ़ तोड़ना, एक पार्टी का जो मौक़िफ़ उसने बनाया है, दावे में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसको तोड़ना, उसको झूठा साबित करना कि जनाब इसने झूठा दावा किया हुआ है। अगर मुद्दैया है
اس نے ثابت کرنا ہے کہ مدعا علیہ غلط کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مدعا علیہ نے ثابت کرنا ہوتا ہے مدعیہ غلط کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کا جو فرق ہوگا وہ دونوں وکلا کورٹ کے سامنے رکھیں گے، دیکھیں جی یہ جناب غلط بیانی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ چیز اس نے غلط بیان کی ہے، چاہے مدعیہ ہے چاہے مدعا علیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ڈیفینڈنٹ سائڈ جو ہے، مدعا علیہ ڈیفینڈنٹ سائڈ کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد کورٹ جو ہے وہ پوری آپ کی ہسٹری دیکھ کے کیس کی آپ کے میٹر کو ڈیسائیڈ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر کر دیتی ہے، فائنل آرڈر اس کو ہم کہتے ہیں۔ فائنل آرڈر کے بعد ساتھ کورٹ ڈکری شیٹ جو ہے وہ جاری کرتی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کا کیس ڈکری ہو گیا، ٹھیک۔ یہ پہلی سٹیج ہے جب آپ کا کیس ڈکری ہو جاتا ہے۔ اگر تو یک طرفہ ہے تو وہ جلدی ڈکری ہو جاتا ہے، اگر کنٹیسٹڈ کیس ہے تو پھر اس پہ ٹائم لگتا ہے، کوئی اس میں ایبسلوٹ ٹائم نہیں ہے۔ ویسے ہائی کورٹ کی ڈائریکشن یہ ہے کہ 6 ماہ کے اندر فیملی کیس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے فیملی عدالت نے، جو کہ عام طور پہ اتنا ٹائم جو ہے نا وہ نہیں لگتا، کیونکہ فیملی کورٹ میں رش بہت ہے، ان کا ایک ہی جواز ہوتا ہے، 6 ماہ میں میٹر ڈیسائیڈ نہیں ہوتا۔ تو اگر یک طرفہ ہے تو جلدی ہو جائے گا، اور اگر کنٹیسٹڈ ہے تو ٹائم لگے گا۔ جب ڈکری ہو گیا پھر آپ نے اس پہ عمل درآمد کے لیے ایگزیکیوشن کورٹ میں جانا ہے، جس کو ہم اجراء کہتے ہیں۔ تو اجراء میں کیا ہوتا ہے کہ اس آرڈر پہ عدالت نے عمل درآمد کروانا ہے، کمپلائنس کروانی ہے، اور یہ جو اجراء والی عدالت ہے یہ یا تو سیم عدالت ہوگی یا کوئی اور عدالت ہوگی جو کہ ڈیڈیکیٹ کر دی جاتا ہے کہ یہ جناب اجراء کی عدالت ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس سے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔